हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अकाउंट्स का आगे के सम करेंगे। ठीक है, हमने कल किए, आज हम अपना कल हमने 12th तक किया, आज हम 13 एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, 13 एग्जाम्पल में उसने हमें दे रखा है 13 एग्जाम्पल हम करेंगे, जिसमें उसने दे रखा है 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब ग्रीन पार्क का इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता और उसी तिथि का यानी कि 31 मार्च 2019 को ही क्या बना के देना, हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो उसके लिए उसने क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बना के दे रखा है। इसमें सैलरी 20,100 है और कैश इन हैंड कितनी है, कैश इन हैंड है ओपनिंग में 1 अप्रैल 2018 को उसके पास कैश था 4900 का। ठीक है, और उधर से सैलरी था 20,100। सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए हम पीछे के पेज पे नहीं जाएंगे, तो सैलरी 20,100 हमने यही रख ली। बाकी हमारे पास यहाँ की डिटेल है दे रखी है। उसके बाद हम अपना नीचे देखेंगे तो उसने क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास 40,000 रुपये मूल्य की लैंड थी अक्सर। ठीक है, और बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग थी 10,500 मूल्य का फर्नीचर था। इसी डेट को क्लब के 150 मेंबर्स थे, जिनमें से प्रत्येक ने कितने पैसे दिए थे, 100 रुपये चंदे के दिए थे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। हमने जो है 12 एग्जाम्पल तक कर लिए थे, अब हम 13 एग्जाम्पल कर रहे हैं। 13 एग्जाम्पल में हमें एक कंपनी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, जो कि ये है। पीछे सिर्फ एक स्टेटमेंट है कैश इन हैंड, तो पीछे के पेज की बजाय मैंने वो यहीं पे लिख ली 4900, और पीछे एक सैलरी थी 20,100 की रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो वो अमाउंट मैंने यहीं उठा के रख ली, बार बार पेज को टर्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सैलरी है इस साइड में 20,100 की, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद उसने 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास इतने मूल्य की भूमि और भवन था और 10,500 रुपये का फर्नीचर था। तो देखिए, जब हमें 1 अप्रैल 2000 यानी कि साल की स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दी हो या पिछले साल के एंड में, तो हमें क्या बनाना पड़ता, अपना बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कब की है, 1 अप्रैल की, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 31 मार्च 2018 होता तो हम बनाते सिर्फ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, क्योंकि पिछले साल का एंड था। लेकिन 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो जाता है, तो 1 अप्रैल अगर हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो इस तारीख को हमारे पास क्या क्या था, 40,000 मूल्य की क्या थी, लैंड थी। सबसे पहले तो हम कैश लेके आएंगे। ओपनिंग कैश हमारे पास 1 अप्रैल को कितना था, 4900, तो हमने 4900 कैश लिखा। उसके बाद उसके पास 40,000 मूल्य की भूमि थी, 40,000 का हमारे पास लैंड बिल्डिंग लिख दिया। 10,500 रुपये का फर्नीचर था, फर्नीचर भी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद था 150 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक ने 100 रुपये चंदे के दिए थे। इसी तिथि को यानी कि 1 अप्रैल को ही उस संस्था के पास कितने थे, 150 मेंबर्स थे, और हर मेंबर ने क्या दिया, 100 रुपये चंदे के दिए। ठीक है, तो कितना पैसा आया उसके पास चंदे के रूप में, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी आई उसके पास। ठीक है, 150 मेंबर थे, 100 रुपये हर एक ने दिए थे, तो कितना हो गया हमारे पास, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप के रूप में हमारे पास आ गए। ठीक है, क्योंकि जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टार्टिंग में आए हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को उसने दिए हैं। और हमारे पास एक कार थी, कार का मूल्य कितना था, 25,000, तो कार हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और कैश इन हैंड हो गया। नीचे हमारे पास चंदा 31 मार्च 2018 यानी कि इससे एक दिन पहले का आउटस्टैंडिंग चंदा कितना था, 3400, यानी कि वो पैसा आ जाना चाहिए था जो नहीं आया। तो हमारी ये क्या है, एसेट्स थी, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना, 3400 रुपये, क्योंकि 31 मार्च को नहीं आया। तो उसके बाद हमारा चंदा कितना था, 3400 रुपये। ठीक है, वो डिटो हमारा इस साल में भी वापस आ जाएगा।
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती हैं, एसेट्स, ठीक है, क्योंकि संस्था के लिए चंदे क्या होते हैं, उसकी संपत्ति होती है, चंदे के सहारे ही तो एक संस्था चलती है, एनपीओ वाली संस्थाएं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 3400, तो 3400 हमारी एसेट्स आ गई। उसके बाद है, ये तो साल के एंड का, ये तो क्लोजिंग में जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद है, इसी तरह विनियोगों पर ब्याज भी वर्ष के प्रारंभ में 800 रुपये थे और एंड में 1000 रुपये अप्राप्त था, यानी कि वो ब्याज था जो हमने कमा तो लिया था, कमा लिया तभी तो पता चला कि 800 रुपये था, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट था, लेकिन ये अभी हमें मिला नहीं है। तो साल के स्टार्टिंग का 800 रुपये जो अभी मिला नहीं है लेकिन हमने कमा लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट 800 रुपये, और ये क्लोजिंग में चला जाएगा। लेकिन यहाँ से आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर इंटरेस्ट हमें मिला है तो इसका मतलब, और किस पे मिला इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो होंगे, हमने कर रखे होंगे तभी तो हमें ब्याज मिला है। तो वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एसेट्स है हमारी, हमें इन्वेस्टमेंट भी लिखने पड़ेंगे, और हमें यहाँ ब्याज से पता चल गया कि हाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। अब वो हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो आप देखिए इस साइड आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस साइड देखिए आपको इन्वेस्टमेंट, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में 40,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, यानी कि पहले से ही हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो इसकी लागत कितनी है, 40,000। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट हैं जो बहुत पहले से ही हैं, कितने के, 40,000 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने, 40,000, ठीक है। हमें ये बात है यहाँ ब्याज से पता चली, ठीक है, तो इन बात का ध्यान रखना। तो ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। इधर का टोटल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल फंड। तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस शीट। उसके बाद हम तैयार करेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हमारी सबसे पहले एडजस्टमेंट जाएंगे। एडजस्टमेंट के लिए हमारा क्या जाएगा, एडजस्टमेंट के लिए हमारा सिर्फ सब्सक्रिप्शंस के एडजस्टमेंट जाएंगे। अब की बार कोई सैलरी, लैंड, रेंट, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शंस उठाने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शंस कितने हैं, चंदे इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और टोटल चंदा कितना है, 52,100, यानी कि रिसिप्ट्स हुए हैं हमें चंदे 52,100 के, जिसमें 800 रुपये कौन से चंदे के शामिल हैं, जिसमें 800 रुपये उस चंदे के शामिल हैं जो किसके लिए था, 31 मार्च 2020 का, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए 18-19 के साल तक का। हमारा तो साल कब ख़त्म होएगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म होएगा, 31 अप्रैल 2019। लेकिन ये जो 800 रुपये है ये है 19-20 वाले साल के लिए, और ये इसमें इंक्लूड है, लिख रखा है इंक्लूड। लेकिन हमें इनकम एक्सपेंडिचर में चंदा चाहिए कौन सा, करंट का। तो सबसे पहले तो हमारा 52,100 में से ये 800 लेस हो जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शंस के लिए 52,100 है, ये हमारा लेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक चंदा था, पिछले साल का चंदा 3400 रुपये अदद था। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो पिछले साल का अदद था वो हमें इस साल मिला होगा, लेकिन मिला होगा तो वो इसमें इंक्लूड है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हमें चाहिए सिर्फ करंट सब्सक्रिप्शंस, तो हम 3400 यहाँ से फिर लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो इस साल का चाहिए। और जो 2,000 रुपये इस साल के एंड तक अदद रह गए, यानी कि इस साल का चंदा मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो ये 2,000 कौन से चंदा है, इस साल का, तो इस 2,000 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा सब्सक्रिप्शन हमें एक्चुअल का पता चल जाएगा जो इस साल का था। कैसे, 52,100 में से लेस कर देंगे 800, लेस कर देंगे 3400 और ऐड कर देंगे 2,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा चंदा आ जाएगा 49,900। तो एक हमारा एडजस्टमेंट यहाँ से थी। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी एक इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ से है। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 4800 रुपये, ठीक है। और एक इन्वेस्टमेंट जो ब्याज था हमने कमा लिया था, मिला नहीं था, वो ये रहा 800 रुपये, और ये 1000 रुपये इस साल के कमा लिए थे, नहीं मिले थे। तो हमें साल के दौरान मिले कितने, 4800, लेकिन हमें पता है कि पिछले साल के 800 अभी तक नहीं मिले थे। तो इसका मतलब ये 800 रुपये हमें इस साल मिल गए होंगे
तो इसका मतलब इस 4800 में ये 800 रुपये भी शामिल है। सेम वही है जैसे चंदे का करते थे, लेकिन हमें चाहिए ब्याज सिर्फ इस साल का। तो इस 4800 में से हम ये 800 लेस कर देंगे क्योंकि ये पिछले साल का ब्याज था, ठीक है। और इस साल का 1000 रुपये जो अभी मिला नहीं, लेकिन है किसका, ये 1000 रुपये है तो इसी साल का, तो इस 1000 को हम वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4800 रुपये में हम क्या करेंगे, 800 रुपये लेस कर देंगे और 1000 रुपये ऐड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल का इंटरेस्ट आ जाएगा जो कितना आएगा, 5000 रुपये, ठीक है। अब एक और चीज़ दे, हमारी नज़र पड़ी है सेल्स ऑफ फर्नीचर पे कि फर्नीचर। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पे दिख रही है सेल्स ऑफ फर्नीचर। हमारा फर्नीचर हमने सेल्स किया 1600 रुपये का, लेकिन वो फर्नीचर 1600 का कौन सा सेल्स किया जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 4000, यानी कि 4000 रुपये वैल्यू का फर्नीचर हमने 1600 रुपये में सेल्स कर दिया। इसका मतलब 2400 रुपये हमें क्या हुआ, लॉस, ठीक है। तो क्योंकि फर्नीचर सेल्स किया है, ठीक है, 1600 रुपये में, तो ये हमारा है तो क्या, कैपिटल टाइप की नेचर, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिफरेंस है, जो लॉस है, वो तो हमारा किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम पढ़ के आए हैं नॉमिनल का क्या रोल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस तो आते आते लॉस भी आते हैं, तो हमारे लॉस हो गया क्या, सेल्स ऑफ फर्नीचर का। कितना लॉस हुआ, 4000 रुपये का फर्नीचर था और 1600 रुपये में हमने वो सेल कर दिया, तो हमें लॉस हो गया कितना, 2400 रुपये का, ठीक है। यहाँ से क्लियर है सेल्स वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर और कुछ सेल्स किया हो तो सेल्स ऑफ ओल्ड कार। देखिए ये रही, हमने कार को सेल्स किया है कितने में, 20,000 में, लेकिन हमारे पास कार थी कितनी वैल्यू की, हमारी कार थी 25,000 की और हमने 20,000 में सेल्स कर दिया। इसका मतलब हमारे पास कार के ऊपर भी क्या हुआ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ कार कितने की, 5000 की। और ये दोनों लॉस हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस में जाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। तो ये दोनों लॉस यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम अपना बाकी के खर्चे देखते हैं और वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साइड में, यानी कि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सैलरीज। देखिए 20,100, तो हमने अपनी 20,100 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, सैलरी चली गई 20,100, ठीक है। हम अभी एक्सपेंडिचर साइड वाले कंप्लीट कर रहे हैं, डेबिट साइड सैलरी गई। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेम ऐसे ही आ जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 8600। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी 1720, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1720 ऐसे ही आ जाएंगे। रेंट 16,600 आ जाएगा। रिपेयरिंग 450 आ जाएगी। उसके बाद ये लॉस हमने उठाए ही हैं। अब आप यहाँ पे आइए तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिल्डिंग परचेज, ठीक है। लेकिन हम बिल्डिंग परचेज 30,000 की वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में, क्योंकि जो बिल्डिंग परचेज करे, बिल्डिंग किस टाइप के, कैपिटल नेचर के हैं, तो ये पूंजीगत खर्चा है, तो हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये भी हमारे एसेट्स हैं, ये भी यहाँ नहीं दिखाए जाएंगे। और रोकड़ का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं लास्ट की, ये हमारे किस में जाएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। अब हमारे आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब हम अपनी कंप्लीट करेंगे कौन सी, इनकम साइड। तो इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस 52,100 जो हमने यहाँ से उठाए थे, 52,100। उसके बाद हमने ये एडजस्टमेंट करी थी 3400 2000 की, और वहाँ से 800 रुपये की एडजस्टमेंट करी थी, ठीक है। तो हमारा सब्सक्रिप्शंस कितना आ जाएगा, 52,100 में हमने क्या किया, 800 लेस कर दिए, 3400 लेस कर दिए और 2000 ऐड कर दिए, जो मैंने पहले भी आपको समझा के आई थी। तो कितना आ गया, 49,900। उसके बाद हमारे पास डोनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डोनेशन। तो डोनेशन भी हमारी डिट्टो चली जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ये डोनेशन सिंपल डोनेशन है। डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर कुछ प्राइज ऐसा होता तो हमारी यहाँ पे नहीं आती, लेकिन सिंपल डोनेशन है, आ जाएगा। प्रोसीड फॉर चैरिटी शो, चैरिटी शो के लिए जो प्राप्त हुई वो सारे अमाउंट 16,200। फर्नीचर सेल्स किया, ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से लॉस लिखते हैं हम, लॉस हम लिखे हैं। लॉस या प्रॉफिट जो होगा सिर्फ वही दिखाया जाएगा।
लाइफ मेंबरशिप फीस है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हम क्या मानते हैं अपनी, ये मानते हैं कि एक ही बार मिलती है सदस्यों से, ठीक है। तो और लाइफ मेंबरशिप फीस का नीचे एडजस्टमेंट भी आई थी कुछ, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को अभी हम छोड़ते हैं। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है, 4800 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4800, पिछले साल के 800 रह गए थे और इस साल के 1000, तो कितना हो गया इन्वेस्टमेंट, 5000। इधर का टोटल कीजिएगा, इधर का जो डिफरेंस हो गया वो कितना आया, 22,203, ठीक है। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो डिफरेंस 22,230, ये साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या माना जाता है, सरप्लस। तो ये हमारा आ गया सरप्लस, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एंड में लेंगे कैश इन हैंड। स्टार्टिंग एसेट्स में स्टार्टिंग में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ से उठ के आएगा, यहाँ से, क्योंकि इधर वाला ऊपर वाला ओपनिंग था और इधर वाला क्लोजिंग कैश होता है, 32,130। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस था, जो कि हमारे यहाँ पे भी था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये ओपनिंग वाले थे और ये क्लोजिंग वाले, 2,000 रुपये पकाए थे ना। तो साल के एंड में 2,000 रुपये चंदे के जो इस साल के थे, सिर्फ इस साल के लेंगे हम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और एसेट्स में तो वैसे भी टोटल आउटस्टैंडिंग लेते हैं, वो चाहे किसी भी साल के हों, लेकिन इसमें तो सिर्फ इसी साल के दे रखे तो इस साल के लेंगे। बाकी हम बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो टोटल रह गए वो। उसके बाद हमारा एक्रूड इंटरेस्ट भी था, जो यहाँ पे उसने दे रखा था कि इस साल का कितना 1,000 रुपये प्राप्त है। तो बाकी के तो हमें मिल गए थे 800 रुपये, इस 4800 में 1,000 रुपये अभी हमारे मिलने बाकी हैं, तो हम 1,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का, 40,000 का, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू उसने दे रखी थी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 40 का, ओपनिंग में भी 40 का इन्वेस्टमेंट हमने दिखाया था। साल के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट हमने सेल्स या परचेज नहीं किया, ठीक है। अगर हम सेल्स करते तो लेस कर देते 40 में से, अगर परचेज करते तो 40,000 में वो जो जितने परचेज करें उतने ऐड कर देते। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 40 ही ओपनिंग में दिखाए, 40 ही क्लोजिंग में। ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने साल के दौरान खरीदे थे, क्योंकि ये पहले ओपनिंग में तो कहीं नहीं थे, लेकिन साल के दौरान हमने 5,000 रुपये के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे। तो हमारे गवर्नमेंट्स बॉन्ड हम एंड में क्लोजिंग एसेट्स में दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 40,000 की। देखिए ओपनिंग में हमारे पास लैंड बिल्डिंग कितने की थी, 40,000 की, ठीक है। साल के दौरान हमने और बिल्डिंग परचेज करी कितने की, 30,000 की। तो हमारे पास कितनी हो गई, 40 और 3 70,000 की। ऐसे ही फर्नीचर थे हमारे, ठीक है। फर्नीचर कितने का था, 10,500 के। हमने बीच में कोई फर्नीचर खरीदा नहीं, लेकिन हमने सेल्स किया था। देखिए ये रहा, कहाँ पे हमने फर्नीचर को सेल्स किया था, सेल्स ऑफ फर्नीचर, ये रहा। 4,000 रुपये का मूल्य का फर्नीचर हमने सेल्स कर दिया था 1,600 में, ठीक है। तो हमारे पास फर्नीचर 10,500 का था। बुक वैल्यू हमारी कितनी, 4,000 का, 4,000 की बुक वैल्यू का हमने फर्नीचर सेल्स कर दिया। तो अब हमारे पास कितना रह गया फर्नीचर, सिर्फ 6500 रुपये। हमारे पास कितना रह गया फर्नीचर, 6500, ठीक है। ये हमारी एसेट साइड थी, हो गया क्लियर। अब हम अपनी लाइबिलिटी साइड में चलेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में देखिए हमारा सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 रिसीव्ड इन एडवांस। आपको याद होगा यहाँ पे हमें एडवांस मिला था चंदा 800 रुपये नेक्स्ट ईयर का। तो जो पैसा अगले साल का हमें इसी साल एडवांस मिल जाए वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। या दूसरा हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 800, इसलिए ये हमारे लाइबिलिटीज है 800 रुपये, ठीक है। हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस थी कितनी, साल के स्टार्टिंग में लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में हमें मिले थे 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 यहाँ से। और साल के दौरान हमें लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में देखिए 9,000 रुपये और भी मिले, यानी कि साल के दौरान हमारे कुछ मेंबर और बने, ठीक है। 15,000 तो 1 अप्रैल को ही मिल गए थे, और साल के दौरान कुछ मेंबर हमारे और सदस्य बने, तो वहाँ से हमें कितना मिला, 9,000 रुपये। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 24,000। कैपिटल फंड हमारा यहाँ से आया था,
1,09,600, 1,09,600 में हम क्या कर देंगे, अपना सरप्लस ऐड कर देंगे यहाँ से। अगर डेफिसिट आता तो लेस कर देते, सरप्लस है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल आ गए ना, दोनों साइड का टोटल करेंगे, हमारी बैलेंस शीट तैयार। तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, 13 एग्जाम्पल।